राजपुर नाम के गांव में कौशल्या नाम की एक महिला अपने पति भीम के साथ मिलकर रहती थी। कौशल्या का पति रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करता था और उसी कमाई में अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, हम माँ बाप बनने वाले हैं। कितनी अच्छी खबर सुनाई है कौशल्या तुमने। आज मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान हूँ। हमें तुरंत इस बात का जश्न मनाना चाहिए। ये कहते हुए बाहर जाकर मिठाइयाँ और फल खरीद कर लेकर जाता है और वहाँ पर उसके साथ काम करने वाले अपने साथियों को ये खुश खबर सुनाकर फल और मिठाइयाँ बांटता है। कौशल्या गर्भवती है? ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई भीम। मुझे पता है तुम लोग बच्चों के लिए कितने समय से कोशिश कर रहे हो। अब सब अच्छा ही होगा। हाँ दोस्त, मुझे भी कितनी खुशी हो रही है। बातों में कहना मुश्किल है। अब से ज्यादा मेहनत करना होगा। आने वाली बच्ची को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है। भागकर पैसेंजर्स के पास जाकर, कूली सर, कूली मैडम, कूली। ये कहते हुए पैसेंजर्स के पास से सामान लेकर अपने खांधे पर डाल लेता है भीम। बच्चे की खुशी में ज्यादा काम करने की आश में भीम उस दिन कुछ ज्यादा ही काम कर लेता है। उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इतने बुखार में भी आप कहाँ जा रहे हो जी? ऐसा कहकर घर पर रहूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे कौशल्या? मेरी तबीयत उतनी भी खराब नहीं है। तुम चिंता मत करो। ये कहते हुए कौशल्या के कितना कहने पर भी सुने बिना रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। जाते वक्त ही रास्ते में कमजोरी की वजह से वहीं सड़क पर गिर जाता है। तभी वहाँ से एक कार गुजरते हुए भीम के ऊपर चढ़ जाती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। इस बात की खबर मिलने के बाद वहाँ पर कौशल्या पहुँचती है और अपने पति को देखकर जोरों से रोने लगती है। मेरे कितना मना करने पर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो कितना काम हुआ है। तुम्हारे अलावा मेरा था ही कौन इस दुनिया में। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से उठकर कहीं चली जा रही थी। इतने में राजू उसे रोक लेता है। ये क्या कह रही हो आप? इस समय में ही तो हिम्मत दिखानी चाहिए। तुम अकेला कैसे हो सकती हो? ये तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ जो है, तुम अपने साथ उसे भी मराना चाहती हो? बताओ। अपने बच्चे के बारे में सोचकर कौशल्या रुक जाती है और अपने बच्चे के लिए जीने का फैसला कर लेती है। राजू उसकी काफी मदद करता था और उसे अपनी सगी बहन की तरह देख लेता था। ऐसे कुछ महीनों बाद कौशल्या के डिलीवरी का समय आता है और उसे दर्द शुरू हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में उसके बच्चे का जन्म होते ही मर गया था। ये कहते हैं उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कौशल्या और चुपचाप उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर चली जाती है। अब तक मैं जिंदा थी तो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए। अब वो भी नहीं रहा और ना ही मेरे पति हैं। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? मुझे नहीं जीना है। ये कहते हुए फिर से आत्महत्या करने के लिए जाती। मरने के लिए ऐसे ही वो एक तालाब के पास से चल रही थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। कौशल्या उस आवाज का पीछा करते हुए जाकर देखती है। वहाँ पर एक छोटे से कचरे के डिब्बे में एक छोटी सी बच्ची को कपड़े में लपेटकर किसी ने फेंक दिया था। कौशल्या भागकर जाकर उसे उठा लेती है। अयो,
किस बेवकूफ ने इस मासूम को ऐसे छोड़ा है? जब बच्चों की जरूरत नहीं हो तो पैदा क्यों करते हैं? ये लोग समझ में नहीं आता है। ये कहते हुए कौशल्या उस बच्ची को अपना दूध पिलाती है। दूध पीने के कुछ देर बाद वो लड़की फिर से हंसने लगती है। कितनी प्यारी लग रही है ये बच्ची हंसते हुए। इसके माँ बाप का मन कैसे हुए इस लड़की को ऐसे छोड़कर जाने के लिए? जो भी हो, अब ये मेरी बच्ची है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये कहते हुए उस लड़की को लेकर घर आती हैं। तभी वहाँ पर राजू भी आता है। शुक्र है तुम यहाँ पर हो। फिर से कहाँ चली गई हो ये सोचकर परेशान हो रहा था। ये तुम्हारे हाथ में किसकी बच्ची है? यही मेरी बेटी है, मेरी सगी बेटी है। मैं इसके लिए तो जिंदा हूँ अभी तक। इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे पति भीम अगर आज जिंदा होते तो हमारा ख्याल कैसे रखते? मैं भी इसका ख्याल वैसे ही रखूंगी और वही कूली का काम करूंगी। ये कहने के बाद कौशल्या जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात बता देती है राजू को। वो सब जानने के बाद राजू भी काफी खुश होता है। वो उस बच्ची का नाम रितु रखती है और अगले दिन से कूली के काम पर स्टेशन भी जाती है। कूली मैडम, कूली सर, कूली। कौशल्या मेहनत करके दिन रात एक कर देती थी। रितु भी वक्त के साथ बड़ी हो जाती है और कौशल्या खूब मेहनत करके पढ़ाने के लिए उसे एक अच्छे स्कूल में भेजती है। इस तरह से रितु भी हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और रितु भी काफी बड़ी हो जाती है। रितु अच्छे से पढ़कर एक अच्छे से कॉलेज में सीट हासिल कर लेती है। कौशल्या की एक ही ख्वाहिश है कि वो रितु को एक बेहतर मुकाम पर देखना चाहती है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तब राजू आकर, भीम अपने बच्चे को जिस तरह से संभालने का वादा किया था, तुम उससे भी अच्छे से परवरिश कर रही हो बेटा। अब मैं अपने पुराने यार की बेटी पढ़ाई में मदद करना चाहता हूँ। मुझे इज्जत दो। ये कहते हुए राजू उसके आगे की पढ़ाई के लिए होने वाले पैसों का इंतजाम करता है। रितु आगे की पढ़ाई के लिए चली जाती है और अपनी माँ की मेहनत को जाया किए बिना अच्छे से पढ़कर एक बड़ी सरकारी अफसर बनती है। रितु आने के लिए बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। कूली मैडम, कूली। हटो यहाँ से तुम। वहाँ पर हमारी मैडम आ रही है और तुम यहाँ पर कूली कूली कर रही हो। ये कहते हुए पास जाने से पहले ही कुछ लोग कौशल्या को बाहर धक्का दे देते हैं। माँ, आपको अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं बचपन से आपकी मेहनत देख रही हूँ, इसीलिए मैंने भी दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई की है। अब से आपको ये काम करने की या किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आप और मैं, हम सब इज्जत से और शान से जिंदगी गुजारेंगे माँ। ये कहते हुए रितु अपनी माँ को उठाती है। वो उनके मैडम की माँ है। ये बात जानकर सब हैरान हो जाते हैं और रितु की तरफ से कौशल्या से वहाँ के सभी लोग माफी मांगते हैं। मुझे यहाँ के लोग पलटकर जवाब देना या बातें सुनाना छोड़कर मुझसे माफी मांगना यही पहली बार है बेटा, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये कहते हुए रोने लगती है कौशल्या। रितु भी दुखी होकर रोते हुए अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है।